ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ आज हम आपको 14वें अध्याय का सारांश बताएंगे। जैसे कि दूसरे इससे पहले वाले चैप्टर थे, अध्याय था जो कि गीता का तीसरे षटकम में आता है। तीसरा षटकम यानी 6 अध्यायों का अंतिम समूह। 18 अध्याय है ना, तो 6 में विभाजित कर दीजिए, तो 6 अध्यायों का ये अंतिम समूह है जिसमें विषय एक ही है। क्या है? अंतिम समूह में ज्ञान योग के बारे में भगवान ने बताया है। मुख्य विषय जो गीता के अंतिम 6 अध्याय में आपको मिलेंगे वो ज्ञान का विषय मिलेगा। विशेष रूप से उपनिषदों में तो ये शिक्षा दी गई है, और विशेष रूप से उसमें भी इन अध्यायों में से 13, 14 और 15 अध्याय। 16वां और 17वां अध्याय जो आगे आने वाला है वो विशेष उसी विषय ज्ञान योग विषय पर नहीं है, लेकिन ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में विस्तार से 16 और 17वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। ज्ञान योग फ्रेंडली वर्च्यूज। आजकल ये जो फ्रेंडली वर्ड है ना, बड़ा कॉमन सा हो गया है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, पीपुल फ्रेंडली, मार्केट फ्रेंडली, उसके अनुरूप, यानी कोई चीज अगर उसके अनुरूप हो, प्रिय हो, उस वातावरण के अनुसार हो, तो उसको बोलते फ्रेंडली है वो। तो ये जो 16 और 17वें अध्याय में जो जीवन के मूल्य दिए गए हैं, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए वो दिए गए हैं, वो ना ज्ञान योग के अनुसार है, यानी ज्ञान योग फ्रेंडली है। तो ये जो 13, 14 और 15वां अध्याय है उसमें ज्ञान योग बताया गया है, और आगे जो आपको अध्याय मिलेगा उसमें ज्ञान योग के लिए क्या जीवन हमको जीना है। कोई भी ज्ञान योग तो नहीं कर सकता ना, कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए एक परिपक्वता चाहिए। अपने जीवन को हमको धार्मिक बनाना पड़ता है, धार्मिक जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए, तब जाकर ना हमको मन लगेगा भगवान में। अपने बारे में जानने की इच्छा होगी, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी। और ये जो 3 अध्याय जो है, ये 13, 14, 15 जो अंतिम षटकम का जो भाग है, वो है तो बड़ा छोटा सा अध्याय लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और उसमें से भी जो 14वां अध्याय गया गुणत्रय विभाग योग, उसमें भगवान ने हमको क्या बताया? 3 गुणों के बारे में। 3 गुणों को सीढ़ी के रूप में बताया। इन 3 गुणों से चढ़ते हुए हम आगे भगवान के द्वार तक पहुंच जाएंगे, मोक्ष द्वार तक पहुंच जाएंगे। और वो क्या है? गुणातीत बनना। ये 3 गुणों को पार करते हुए गुणातीत हो जाना। और ये 3 गुण क्या है? स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ियां हैं आगे बढ़ने के लिए, गुणातीत आत्मा तक पहुंचने के लिए। और यही सब्जेक्ट मैटर है इस अध्याय का, इसलिए तो इसको बोला जा रहा है गुणत्रय विभाग योग। और पहला जो 4 श्लोक था इस अध्याय का, उसमें कृष्ण भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इस अध्याय का। सब्जेक्ट मैटर क्या है इस अध्याय का? आत्मज्ञान। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, जो कि एक महान ज्ञान है। जितने भी और इस ज्ञान हम यहां प्राप्त करते स्कूल कॉलेजों में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग शास्त्रों में? अपरा विद्या। अपरा विद्या यानी शंकराचार्य जी अगर बोलेंगे ना, अपरा विद्या की आप बात करेंगे ना, दुनिया भर का ज्ञान जो है उसको बोलेंगे ये अज्ञान के बराबर है।
अपरा विद्या इजिकल टू अविद्या। ज्ञान तो एक ही है, पराविद्या। उपनिषदों का वो ज्ञान, वो राज विद्या, 9वें अध्याय में राज विद्या बोला गया। और ये जो ज्ञान है ना, महान ज्ञान है, क्योंकि यही एक व्यक्ति को संसार से छुड़ाएगा। और जितने भी ज्ञान है ना, वो मुझे छोटा से छोटा बनाते जाएंगे। जितना ज्ञान प्राप्त करो आपको लगेगा हम छोटे हो गए हैं। बोलते हैं ना कि ना यहाँ पर कुछ ना जानो ना तो आराम से जिंदगी बीत जाएगी, बहुत कुछ जानो ना तो लगेगा अरे ये भी है वो भी है, हम कितने छोटे हो गए, ये भी नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाए। तो हम छोटे के छोटे रह जाते हैं, बड़ा नहीं होते हैं ज्ञान की दृष्टि से, और छोटा होते जाते, छोटा जितना स्टडी कीजिए उतना छोटा हो जाएंगे। इसलिए वो हमको छोटा से छोटा करते जाता है। आइंस्टाइन जो दुनिया के महान वैज्ञानिक हुए, वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे, तो उस समय उनका अंतिम समय चल रहा था, जाने वाले थे संसार से। तो समुद्र के किनारे वो कुछ कंकड़ पत्थर थे, उसको देख के बड़ा अफसोस करते हैं, बोलते हैं देखो हमको तो इतना समय ही नहीं मिला, अभी जो हम लोग देख पाए, अभी जो मैं ढूंढ पाया वो ये समुद्र के किनारे का कुछ कंकड़ पत्थर है, समुद्र के अंदर तो हम जा ही नहीं पाए, इतना ज्ञान हम प्राप्त ही नहीं कर पाए। असंतुष्टि। तो संतुष्टि कहां मिलने वाली है? एक ही ज्ञान में, आत्मज्ञान में। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये ना मुक्ति देने वाला ज्ञान है, जीवन मुक्त कर देगा हमको, मृत्यु से छुड़ा देगा, मृत्यु के पास से छुड़ा देगा। रहते रहते, मरने के बाद का हम कोई प्रॉमिस नहीं करते, रहते रहते, इस जीवन में रहते रहते आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, और मृत्यु के बाद भी कोई अगला जन्म नहीं होने वाला है, उसको बोलते विदेह मुक्त भी हो जाएंगे। जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, ये दो टर्म्स है, शास्त्रों में यूज होता है, टेक्निकल टर्म। इसका क्या अर्थ है? विदेह मुक्ति का क्या अर्थ है? मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो विषय वस्तु का परिचय दिया भगवान ने शुरू में, बाद में भगवान हमको फाउंडेशन देते हैं, नींव बनाते हैं। शिक्षा का नींव क्या है, और ये नींव बनाने के लिए वो हमको बताते हैं कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, ये सृष्टि कैसे बनी, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है। भगवान बताते हैं कारण क्या है सृष्टि का। और भगवान बोलते हैं कि भगवान का दो पक्ष है, एक चेतनता वाला पक्ष है, एक जड़ वाला पक्ष है। पंचभूत है एक है आत्मा, चेतन अचेतन, ये दो से पूरी सृष्टि बन गई है। 7वें अध्याय में यही चेतन तत्व को बोला गया था परा प्रकृति, अचेतन तत्व को बोला गया था अपरा प्रकृति। 13वें अध्याय में यही चेतन तत्व को बोला गया था पुरुष, और अचेतन तत्व को बोला गया था प्रकृति। पूरे शास्त्रों में इसी के बारे में तो बताया जाएगा, अलग अलग नामों से बताया जाएगा। और उपनिषदों में यही चेतन तत्व को क्या बोलते हैं? ब्रह्म। और अचेतन तत्व को क्या बोलते हैं? माया। ये दोनों प्रिंसिपल, ये दोनों तत्व, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ईश्वर। और ये जो ईश्वर है वो क्या है? अनादि है। तो ये चेतन और अचेतन का मिश्रण, इन्हीं से ये पूरी दुनिया बनी। और दुनिया में हम भी आ जाते हैं ना, हम दुनिया से कोई अलग तो नहीं है, तो हम भी इसी से बने हैं, हम इसका मिश्रण है। जैसा माता पिता होंगे वैसे बच्चे तो होंगे। इसलिए तो कई बार गुस्सा हो जाते हैं ना, और तो हम लोग बोलते हैं बच्चों को, बोलेंगे तुम्हें माँ बाप होंगे, बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे, देखो देखो किस पर गया है पता नहीं। तो ये प्रश्न आता है, किस पर गया है पता नहीं। तो हम लोग भी किस पर गए हैं? जिससे बने उस पे। हम तो बच्चे हैं, वही व्यक्ति जो है ना, एक वही चीज का मिश्रण है, चेतन और अचेतन का। और इसी को टेक्निकल भाषा में वेदांत में बोल देते हैं आत्मा अनात्मा का मिश्रण है। और इससे ना हम एक चीज और समझते हैं कि ये जो अनात्मा
भाग है ना मन का, जो कि प्रकृति से जन्मा है, उसका 3 गुण है। क्योंकि प्रकृति का 3 गुण है तो ये 3 गुण इसमें भी आ जाएगा। तो प्रकृति जिम्मेदार है मेरे अनात्मा वाले भाग के उपजने का। तो इसलिए मेरा जो अनात्मा वाला भाग है उसमें ये 3 गुण होगा। और अनात्मा वाला भाग कौन सा है मेरा? शरीर मन का संघात। दूसरे शब्दों में इसी को अहंकार बोल सकते हैं। तो शरीर मन का जो संघात है वो इक्वल टू अनात्मा है, अनात्मा वाला भाग है, और इक्वल टू अहंकार भाग है, इक्वल टू सगुण भाग है। इसमें 3 गुण है। क्यों? क्योंकि उसी के बच्चे हैं ना, जन्म तो उसी से हुआ है, प्रकृति से पैदा हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर पुरुष भी है, चेतन तत्व, आत्मा वाला पक्ष, निर्गुण जिसकी प्रकृति है। और ये निर्गुण आत्मा को ही ना टेक्निकली बोलते हैं साक्षी। इसलिए सगुण अहंकार प्लस निर्गुण साक्षी, सगुण भूत पदार्थ, निर्गुण चेतनता प्लस निर्गुण चेतनता, एक व्यक्ति बन जाता है। अब हमसे ये मत पूछिए स्वामी जी सगुण क्या है? सगुण यानी जिसमें गुण है, और निर्गुण मीन्स जिसमें गुण नहीं है। ये 3 गुण नहीं है। तो जो शुद्ध अहंकार है ना वो दुनिया से व्यवहार नहीं कर सकता। आप बोलेंगे आत्मा आ जाए और हमसे बात करे, ना 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 ना। प्योर साक्षी जो है ना, शुद्ध साक्षी, वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जितना भी इंटरेक्शन है उसको एक व्यक्ति को ही करना पड़ेगा, एक मिश्रण को ही करना पड़ेगा, साक्षी प्लस अहंकार को ही करना पड़ेगा। ये पूरा शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है पता है? हमको सीख लेना चाहिए मेरे उच्च स्वरूप को मैं कैसे अपना लूं। मेरा साक्षी स्वरूप उसको मैं अपना लूं। वही मेरा नित्य स्वरूप है, वही मेरा परमानेंट स्वरूप है। मुझे ना अपने ये शरीर मन अहंकार वाले पक्ष के साथ, पंचभौतिक पक्ष के साथ ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। जुनून के हद तक इस पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है ना कि ना हम अहंकार को एकदम नेग्लेक्ट कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें। क्योंकि अहंकार के बिना शुद्ध साक्षी ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता इस संसार में। तो अहंकार की जरूरत है ना। लेकिन उसको बहुत ओवर इंपॉर्टेंस, अनड्यू इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जुनून के हद तक अपने इस शरीर को मत चाहिए, ऑब्सेशन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा ना तो यही सारा जो समस्या है ना जीवन में, इसी से तो है। इसलिए अपने आप को अहंकार देखने के बदले हमको ये देखना चाहिए कि ना हम देखो साक्षी है, अब इस दुनिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अहंकार वाला कंचुकम पहने हुए, कंचुकम संस्कृत में कंचुकम वह शब्द आता है, इसका अर्थ है कोट पहने, ओवर कोट। इसी को बताने के लिए कृष्ण भगवान ने बताया कि सृष्टि कैसे बने। क्रिएशन का पार्ट जो है बताया इसलिए कि वो फाउंडेशन बने। तो इस विषय का एसेंस क्या है, सार क्या है कि ना हम सगुण और निर्गुण दोनों के मिश्रण से हम बने। और इस फाउंडेशन को बताने के बाद भगवान कृष्ण अपनी शिक्षा शुरू करते हैं 5वें श्लोक से। वो 3 गुणों के बारे में बात करते हैं। अहंकार के 3 गुण हैं, ये बताने के लिए कि ये जो 3 गुण है ना वो भी बंधन है। अगर हम नहीं जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है तो ये हमारे लिए बंधन बन जाती है। सृष्टि में कोई भी चीज हो, अगर हम ये जानते हैं कि उसको हैंडल कैसे करना है तो ना वो हमारी सहायता करती है बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, परिपक्व होने के लिए। अगर हम नहीं जानते उसको कैसे हैंडल करना है, वही चीज हमारे लिए समस्या बन जाती है। आप अग्नि को लीजिए, अगर अग्नि को हम नहीं जानते कैसे हैंडल करना है तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। अग्नि अपने आप में कोई आशीर्वाद या अभिशाप नहीं है। हमको पता नहीं है, अगर उसको कैसे हैंडल करे वही हमको जला देगा। और पता है कैसे हैंडल करें तो वही हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद है। अग्नि से क्या क्या चीज नहीं हो जाता है यहाँ। खाना पकने से लेकर गाड़ी चलने तक का काम, हवाई जहाज तक अग्नि से होता है। हमारा शरीर भी अग्नि से ही चलता है, अग्नि है इसके अंदर।
उसी प्रकार से ये 3 गुण हैं। अगर हमको नहीं पता ये 3 गुणों को हैंडल कैसे करना है, तो ये 3 गुण हमारे लिए बंधन हो जाएंगे, हमारे लिए सारी समस्या का जड़ होंगे। गुण का एक दूसरा अर्थ भी मालूम है क्या? रस्सी। ये रस्सी हमको बांध देगी। इसलिए थॉरो अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह से अच्छी समझ होनी चाहिए हमको इन 3 गुणों के बारे में। तो 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान कृष्ण विश्लेषण करते हैं इन 3 गुणों का, यानी कि अहंकार का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि अहंकार में ये 3 गुण है, अहंकार फंक्शन ही इस 3 गुणों के कारण करता है। और हमारी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए कृष्ण भगवान ने इस विश्लेषण को 5 भाग में विभाजित कर दिया। और वो 5 भाग क्या है? पहले तो वो लक्षण बताते हैं, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है 3 गुणों का। उसके बाद वो देते हैं कि 3 गुणों को का ना बंधन का प्रकार कैसा होता है, कैसे ये तीनों बांधते हैं। अगर हम नहीं जानते इसको कैसे हैंडल करना है, तो अगर नहीं जानते कैसे हैंडल करना है तो क्या बंधन होगा इसका। उसके बाद तीसरा वो बताते लिंगम, संकेत क्या है, इंडिकेशन क्या है, ये जानने के लिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण डोमिनेंट है, प्रधान है। और उसके बाद चौथा बताते हैं गति, यानी मृत्यु के बाद हमारे यात्रा की दिशा क्या होगी। हाँ? मृत्यु के बाद एक व्यक्ति कहाँ जाएगा? अगर वो सत्वगुण प्रधान होगा तो, रजोगुण प्रधान होगा तो मृत्यु के समय, या तमोगुण प्रधान होगा तो। और अंतिम जो 5वां विषय बताया, फल बताया। फल यानी इस संसार में रहते रहते क्या फल मिलने वाला है, अगर ये 3 गुणों में से कोई भी एक गुण प्रधान है तो पहले वो डेफिनेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? सत्वगुण जो है प्रकाशात्मकम है, रजोगुण जो है रागात्मकम है, तमोगुण जो है मोहनात्मकम है। सत्व मन का वो स्थिति है जिसमें ना मन ना ज्ञान प्रिय होता है, नॉलेज फ्रेंडली होता है। तो आज ना हम फ्रेंडली वाला वो शब्द ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, मेरा मूड फ्रेंडली वाला है। तो सत्व जो है ना मन को ऐसा बना देता है कि उसको ज्ञान पसंद आता है, इसलिए वो प्रकाश वाला मन होता है, ज्ञान चाहता है। जबकि रजोगुण क्या है? कर्म फ्रेंडली होता है, कर्म प्रिय होता है, उसको सक्रिय रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मन जिसको काम करना बहुत पसंद है, बहुत बहुत काम होना चाहिए उसके पास। उसके बाद तमोगुण वाला मन जो ना दोनों के लिए अनफिट है, ना तो सत्वगुण है ना रजोगुण है, ना तो उसको ज्ञान पसंद है और ना ही वो अज्ञान में रहता है, वो उसको ज़्यादा कुछ जानना होना पसंद नहीं है, और ना ही वो काम करना पसंद करता है, लापरवाह है, लालसी है। तो नॉलेज फ्रेंडली भी नहीं है और क्रिया फ्रेंडली भी नहीं है। तो इस तरह का जो मन है ना, उसको बोलते हैं सत्वगुण वाला मन है, या रजोगुण वाला है, तमोगुण वाला है। ये परिभाषा हो गई। और दूसरा है बंधन, किस तरह से ये बांधते हैं। मेरा जब मन ना ज्ञान प्रिय होता है तो प्राकृतिक रूप से प्रिय अप्रिय करेंगे हम इस संसार में, प्रिय चीज ज्यादा पसंद आएगा, हम पुस्तक कीड़ा बन जाएंगे, किताबी कीड़ा बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द बुक वॉर्म। हर समय ना हम ना ज्ञान इंद्रियों का ज्यादा उपयोग करेंगे, कर्म इंद्रियों का उपयोग ज्यादा नहीं करेंगे। हमको ऐसा ही वातावरण पसंद होगा जिसमें ना ज्यादा से ज्यादा अध्ययन हो, एक लाइब्रेरी वाला एटमॉस्फेयर पसंद होगा, चारों तरफ किताबें हो और बहुत ब्राइट लाइट हो, लाइट बहुत हो, तो बिना लाइट के आप क्या पढ़ पाएंगे। आजकल आधुनिक घरें बन रही है ना, वो ना रीडिंग फ्रेंडली नहीं है। वहां पर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया गया नए घरों में कि ना एक व्यक्ति पढ़ सके। पढ़ने का जो आजकल जो आदत था ना, वो सब खत्म हो रहा है। इसलिए छोटे छोटे बल्ब लगा देते, एलईडी लग रहा है, एलईडी से कुछ दिखाई नहीं देता, हल्का सा लाइट होता है। अब आप ज्यादा बड़ा ट्यूबलाइट वगैरह लगा दीजिए, ब्राइट लाइट, तो लोग आपको बोलेंगे ये क्या घर बना दी, कोई दुकान है क्या आपने, जिसको तो दुकान बना दिया। घर को घर की तरह रखो। तो इस प्रकार से ना ऐसा घर ना नॉलेज अनफ्रेंडली है, लाइट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है,
उनके घर में आपको चेयर, टेबल, कुर्सी, टेबल लैंप, किताबें नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ना मन किताबें ढूंढता है, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो सिखा सके, जिससे वो जान सके। आचार्य, टीचर, एक शांत वातावरण, टेबल पेन होना चाहिए, किताबें होना चाहिए। आप किसी के घर में जाइए ना तो देखिए इस चीज को, अगर उसके घर में एक अलग से टेबल चेयर नहीं है, टेबल लैंप नहीं है, किताब नहीं रखी हुई, मतलब वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं, ज्यादा लेना देना नहीं स्टडी से, रजोगुण प्रधान लोग है उसमें। काम करो काम। अगर आप अगर ऐसे घर में चले गए और आपको कुछ लिखना उखना है कॉपी में, बोलेंगे पेन पेंसिल रबड़ कुछ है तो दे दो, कुछ नहीं होगा, उनको मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे तब। क्योंकि एक बार स्कूल समाप्त हो जाता है, स्कूल तक ही पेन हम लोग चलाते रहे हैं। अब जो पेन है ना वो सिर्फ फोन नंबर लिखने के काम आता है। फोन के पास 4-5 पेन रखी हुई है, उसका भी इंक सूख गया है। जब नंबर लिखने का समय आता है कोई पेन चलता ही नहीं, तो स्टेशनरी नहीं होगा। एक सीखने वाला व्यक्ति, नॉलेज फ्रेंडली व्यक्ति ना ये सब चीज की ओर ध्यान देगा और उसके लिए ये बंधन बन जाएगी। क्योंकि अगर उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति ना अशांत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये बंधन है जो सत्व गुण लेके आता है। ज्ञान संगे न बदनाती, अटैचमेंट टू नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि रजोगुण क्या है, उसको ना ये सब पसंद नहीं। लाइब्रेरी उब्रेरी, किताबें, लाइब्रेरी देख के वो गुस्सा हो जाएगा। अरे बहुत काम करना है, क्या यहाँ बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हो? चलो चलो चलो। अगर उसको ऐसा वातावरण मिल गया बहुत काम वाला, प्रोजेक्ट वाला, तो उसका मन बड़ा खुश रहेगा। अगर वो नहीं है तो ना उसके लिए ना एक जेल की तरह हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आश्रम में ले आइए, आश्रम में आ जाओ तुम, और आश्रम में कोई काम ज्यादा ऐसा होता नहीं है, वो शांत वाला वातावरण होता है, तो उसके लिए तो वो जेल हो जाएगा आश्रम। वो दूसरे ही दिन इतना पागल हो जाएगा, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, पागल पागल, और दूसरों को भी पागल कर देगा ऐसा व्यक्ति अगर आश्रम में आ गया तो। अब आश्रम बना लीजिए, देख लीजिए, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको शांत रहना पसंद नहीं है तो उसका मन बड़ा घबराएगा और वो दूसरों को भी वहां परेशान कर देगा। इसलिए ज्ञान संगेन सत्वम बंधनाति, कर्म संगेन रजः बंधनाति। और तमोगुण क्या है, उसको सोना पसंद है, लापरवाह है, ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, हमको कोई मतलब नहीं, सोने को मिल जाए, आराम से बैठने को मिल जाए, और ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा, तो वो भी बंधन है। उसके बाद आता है लिंगम, तीसरा जो विषय। लिंगम यानी क्या इंडिकेशन है, क्या संकेत है कि हमारे अंदर क्या गुण है, हम कैसे जानेंगे? तो जब सत्व गुण प्रधान होगा ना तो ज्ञान बढ़ेगा अपना, हम पढ़ाई लिखाई बढ़ा देंगे अपने जीवन में। पूरे दिन में 1 घंटा पढ़ते थे तो अब हम 3-4 घंटा पढ़ेंगे, हमारा विचार करने का शक्ति बढ़ेगा, बैठकर हम हर चीज में विचार करेंगे। ये संकेत है ना कि हमारा सत्व गुण बढ़ गया है, सत्व वृत्ति हो गई है। जब ना बहुत काम करने का मन करे ना, क्रिया बढ़ने लगे ना, तो आप समझ लीजिए ये इंडिकेशन है कि रजोगुण बढ़ गया, रजो की वृत्ति बढ़ गई है। और बहुत नींद टाइप आए ना, आलसी आलसी हो, ऐसी कंडीशन हो, तो ये इंडिकेशन है कि तमोगुण बढ़ रहा है। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने हमको चौथा जो विषय बताया, गति, मृत्यु के बाद क्या गति होगी। एक व्यक्ति जब मरता है और उसके अंदर सत्वगुण प्रधान था तो न उच्च लोकों को जाएगा, और एक व्यक्ति जब मरता है उसके अंदर रजोगुण प्रधान था ना तो मनुष्य लोक में उसका जन्म होगा, क्योंकि मनुष्य लोक में बहुत कुछ करने को उसको मिलेगा। आगे हम 15वें अध्याय में आगे देखेंगे, कर्माणुबंधीनि मनुष्य लोके। जब तमोगुण प्रधान है मृत्यु के समय तो वो व्यक्ति कहां जाएगा, नीचे ऊर्ध्व लोक में जाएगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति, मध्यम गच्छन्ति, अधो गच्छन्ति। ऊर्ध्व ऊपर, क्षमा कीजिएगा, वो ये जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति होगा वो ऊर्ध्व जाएगा, ऊपर जाएगा। मध्यम जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है, अधो पाताल लोक की ओर जाएगा ऐसा व्यक्ति जो न तमोगुण प्रधान।
और उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, जीवन में रहते रहते तीनों गुणों का फल हमको क्या मिलने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा जीवन। तो हम आसानी से इसको ना डिराइव कर सकते हैं अभी तक जो भी हमको ज्ञान मिला है। जब सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी, हमारे अंदर ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा। जब रजोगुण होगा तो हमारी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ेगी, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, क्रियाएं ज़्यादा बढ़ेगी। जब तमोगुण होगा तो निद्रा, प्रमाद, लापरवाह, ये सब हो जाएगा। जीवन कैसा हो जाएगा, जानवर की तरह। तो लक्षण हो गया, बंधन का प्रकार हो गया, लिंग हो गया, गति हो गया, फल हो गया। ये 5 विषय हो गए, 5 टॉपिक कृष्ण भगवान ने श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 18 में बताया। उसके बाद आगे 2 महत्वपूर्ण श्लोक 19 और 20 नंबर, इसमें कृष्ण भगवान ने बात की कि 3 गुणों को हम कैसे निकलेंगे, इससे परे कैसे निकलेंगे, ट्रांसेंड कैसे करेंगे। और 3 गुणों से परे निकलने के लिए एक व्यक्ति को 3 गुणों का उपयोग करना पड़ेगा। जिस तरह से ना फल होता है, उसको छिलके की जरूरत है और उसको तने की भी जरूरत है। उस तना से वो पेड़ से कनेक्ट करता है अपने आप को, फल उससे वो पकता है, और एक बार पक जाता है ना तो फिर उसको छिलके की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से ना छिलका अपने आप बाहर आ जाता है, तो वो छिलके की जरूरत है उसको पकने के लिए। पकने के बाद आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं छिलका तो बड़ा काम आया, फल को बचा के रखा, बड़ा यूजफुल था, तो मुझे तो छिलके के प्रति कृतज्ञता रखना चाहिए, और हम किसको छील कर नहीं फेंकना चाहिए, मत फेंको। ये तो हो जाएगा कि हम इसके प्रति अकृतज्ञता रख रहे हैं, इसलिए ना हम ना केले को छिलके के साथ ही खा ले। ऐसा होगा क्या? ऐसा हम नहीं करेंगे जब तक कि आप ना किसी नेचुरोपैथ से जुड़े हुए नहीं है। आजकल नेचुरोपैथी आ गई है ना, वो आपको बहुत बेनिफिट बताएंगे, बोले छिलका भी खा जाइए, केला का छिलके का भी ये बेनिफिट है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, हम छिलका नहीं खाएंगे, छिलका निकाल के फेंक। तो छिलके की जरूरत कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद उसको निकाल के फेंक दीजिए। उसी प्रकार से जितने भी आध्यात्मिक साधना है वो एक यात्रा है। तमो प्रधान जीवन से हमको रजो प्रधान जीवन में आना पड़ेगा, रजो प्रधान जीवन से हमको सत्वगुण प्रधान जीवन में आना पड़ेगा, और सत्वगुण होने के बाद हमको गुणातीत होना पड़ेगा, गुणातीत वाले। और हमारे शास्त्र इसको किस प्रकार से प्राप्त कराने की विद्या बताते हैं? शास्त्र बताते हैं कि ना बहुत कर्म करो। एक व्यक्ति के लिए जो अभी तमोगुण प्रधान है, आप किसी आलसी व्यक्ति को देखें तो उसको कभी मत बोलिए तुम ध्यान करो, तुम पूजा करो, ना 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 ना। उसको तो पहले बोलिए काम करो, मेहनत करो। किस तरह का काम? अरे अपने लिए करो ना, तुम तो अपने लिए भी नहीं करते, बैठे हुए हो। अपने लिए करो, अपने लिए कमाओ, अपना बैंक बैलेंस भरो, अपना ध्यान खुद रखो, अपना खाना बनाओ, अपने कपड़े धो, सब कुछ करो, पूरा मेहनत करो। ऐसे व्यक्ति के लिए बोले आप। जो भी तुमको जीवन में इच्छाएं हैं, कामना बढ़ाओ, कामना। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर कामना नहीं होगी ना तो बैठे रहेगा आलसी की तरह। हमको कोई कामना भी नहीं, फटा चिटा कपड़ा मिल जाए चलेगा। कभी कभी ना ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे इधर उधर, कोई वो इस तरह के वस्त्र पहन के फटा चिटा बैठे हुए हैं और ऐसे करके बैठे, आपको लगे बड़ा साधु है, गाड़ी उड़ी भी बड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो साधु उधु नहीं है, उनको काम करने का मन नहीं है, आलसी हैं, अपने लिए भी नहीं कमाना चाहते। तो हमारे शास्त्र ना बहुत अच्छा तरीका बताते हो, बोलते ऐसे व्यक्तियों को पहले पहचानो और देखो, और उनको बोलो अपने लिए काम कर जाओ, अपना कपड़ा धो, शुरू करो, कपड़ा धो, झाड़ू लगाओ, बर्तन उर्तन धो, चलो खाना बनाओ, सब करो। इसीलिए तो देखो वेद शुरू में हमारे कामनाओं को बढ़ाते हैं। अरे कामना करो, घर हो, बच्चे हो, सब हो, गाड़ी हो हमारे पास, और इसके लिए वेद शुरू में कितना विज्ञापन देते हैं, सोचिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करना है, वो भी कैसा पुत्र प्राप्त करना है उसके लिए भी यज्ञ है, करो हवन यज्ञ, खूब प्राप्त करने का प्रयत्न करो। बहुत एडवर्टाइजमेंट देते हैं वेद। क्यों? क्योंकि ना एक तमोगुण प्रधान व्यक्ति में वो ना डालना चाहते हैं कामना को। लो कामना डालो, सोते मत रहो।
और उसको ना रजोगुण प्रधान बनाइए पहले। इसलिए कर्म करो। किस तरह का कर्म करो? शुरू में सकाम ही करो, अपने लिए करो, कामना से करो, सेल्फिश करो, दूसरों के लिए मत करो, अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, सेल्फिश करो, स्वार्थी अपने लिए करो। तो ये हमारे शास्त्र शुरू वाला तरीका बताते। जब भी हम कहीं जाएं, हम लोग अभी गीता उता पढ़ रहे हैं, लोग हमसे पूछेंगे मार्गदर्शन के लिए, स्वामी जी हमको क्या करना चाहिए, तो आप देखिए अगर वो गृहस्थ में है तो उसको यही मार्गदर्शन दीजिए, अपने परिवार के लिए करो। शुरू में स्वार्थ अगर है, कुछ कामना है तुम्हारी, हाँ तो पूरा करो उसको, तरीका ढूंढो, अच्छा तरीका। हमारे आचार्य लोग, स्वामी लोग किसी के घर में जाके रहते हैं, और घर में जाकर 6-7 दिनों का ज्ञान यज्ञ होता है, वहाँ जाकर किसी के घर में रह रहे हैं। एक किसी के घर में लखनऊ में आए थे हमारे गुरुजी, तो उनका जो लड़का था वो 23-24 साल का, वो फैक्ट्री सेटअप करना चाहता था, फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री। और हमारे गुरुजी का बैकग्राउंड था कि उन्होंने फार्मा में का कोर्स किया हुआ था और उसमें काम भी किया था पहले। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो इसका एक्सपीरियंस है। तो जब तक वो ज्ञान यज्ञ में उसके घर में रहे, उन्होंने उनका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर उसको दिया कि तुम ये करो, पूरा तरीका बताया कैसे लाइसेंस लेना है, इतने सारे लाइसेंस आप कैसे लोगे, पूरा समय दिया उसको, प्रेरित किया तुम करो इसको। क्योंकि उन्होंने देखा ये अभी वेदांत के लिए तैयार नहीं है, इनके घर में तो रह रहा हूं, लेकिन सुबह जो उपनिषद का क्लास होता है, शाम को गीता का आ ही नहीं रहा। तो अभी साफ बात है, अभी इंटरेस्ट नहीं हुआ, अभी इनको कर्म करना है। तो इस प्रकार से वो ना कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और एक बार वो कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। तो एक व्यक्ति जब इस तरह का सकाम कर्म करता है, तो शास्त्र बोलते ना धीरे धीरे ना अब परिवर्तन करो। रजोगुण वही रहना चाहिए, काम करने की स्थिति वही रहना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट हो जाना चाहिए। रजोगुण एक अलग प्रकार का भी होता है। पहला रजोगुण क्या है, उसमें ना तमोगुण जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वार्थी है ना, अपने लिए कर रहा है, पहला फेज। सेकंड फेज क्या है, यहां पर ना रजोगुण के साथ सत्व गुण जुड़ जाएगा, अगला स्टेज। शंकराचार्य जी इसको बोलते हैं तमा उपसर्जना रजा, ये पहला चरण। उसके बाद सत्व उपसर्जना रजा, ये दूसरा चरण है। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों रजोगुण है। रजोगुण एक व्यक्ति को क्रियाशील बनाएगा, एक व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएगा, एक व्यक्ति को ना विपप करेगा, काम करो, लेकिन डिफरेंस होगा। शुरू में वो अपने लिए करेगा, सेल्फिश होगा, धीरे धीरे ना वो देखेगा ना मेरे काम से दूसरों को भी लाभ मिल रहा है कि नहीं, मेरे काम से अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो ना यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। मैं तो लाभ शुरू में क्या था, मैं लाभ प्राप्त करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने परिवार को देखता हूं कि मेरे परिवार को लाभ प्राप्त हो, ये पहला चरण है। उसके बाद रजोगुण को कन्वर्ट करना चाहिए हायर रजोगुण में, सकाम कर्म कन्वर्ट हो जाएगा निष्काम कर्म में। उसके मतलब क्या है कि ना बेनिफिशियरी ज्यादा है मेरे कर्म का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं कोई भी काम करता हूं, मेरे परिवार को तो लाभ प्राप्त होता है, पड़ोसियों को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके बाद समाज को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, अगल बगल यहाँ मंदिर है उसको भी लाभ प्राप्त हो रहा है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगल बगल तो उसको भी लाभ प्राप्त हो रहा है। सिर्फ अपने लिए अब मैं नहीं करता हूं, दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। तो सकाम कर्म क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो गया, यात्रा हो गया तमोगुण से लोअर रजोगुण में, लोअर रजोगुण से हायर रजोगुण में। तो चौथे अध्याय में हमने आपको वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था। उसके हिसाब से हम देखें तो ना गुण शूद्र से, एक शूद्र क्या होता है, आलसी को शूद्र बोलते हैं। और गुण शूद्र से हमको एक व्यक्ति को गुण का वैश्य बनाना है। वैश्य अपने लिए काम करता है, अपना बिजनेस करता है, अपना दुकान लगाएगा, हाँ? उसके बाद वैश्य बनने के बाद गुण का हमको क्षत्रिय बनना है। क्षत्रिय क्या है, समाज के लिए काम करता है, लीडर होता है। गुण का क्षत्रिय ऐसा व्यक्ति है जो पूरे समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। उसके बाद वो अपना दायरा बढ़ाता है, पूरे सृष्टि के लिए काम करता है। तो एक व्यक्ति जब गुण का क्षत्रिय वाला जीवन जी लेता है, जिसको कर्मयोग बोलेंगे, क्षत्रिय यानी क्या, कर्मयोग, तो उसके बाद हमारे शास्त्र बोलते हैं
धीरे धीरे ना आपको अगले चरण में आ जाना चाहिए, सत्व गुण प्रधान वाला जीवन जी लेना चाहिए। धीरे धीरे करके क्या होता है, एक व्यक्ति को इन सब कर्मों से अपने आप को समेटना चाहिए। ग्रेजुअली वन हैज टू विथड्रॉ, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाना। अब फिजिकली तो आप घर छोड़ के जा नहीं सकते, आजकल का ऐसा जमाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, जंगल में जाकर रहेंगे वानप्रस्थ आश्रम में, दूसरे दिन या तो जानवर आ जाएंगे या कोई लुटेरा लूट के ले जाएगा आपका सामान, तो ये तो हम कर नहीं सकते, है ना। तो आज का जैसा जमाना है वो क्या है, अपने मन से जहां आप रह रहे हैं, फिजिकली बदलने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बदल। लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए उपासना को दीजिए, तो वानप्रस्थी हो गए आप। घर में रहते रहते चाबी उबी थमा दीजिए, ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए अपने बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, ज्यादा उसमें टांग अड़ाएंगे तो आप ही परेशान होंगे। शास्त्र बोलते ज्यादा से ज्यादा उपासना कीजिए और कम से कम कर्म कीजिए। उपासना ऐसा साधना है जो एक व्यक्ति को ना बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में लेके आता है। आप विड्रॉ कर लेते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, एक जगह शांत बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, तो उपासना साधना ना मुझे सत्व प्रधान पुरुष बना देता है। और जब मैं सत्व प्रधान पुरुष बन जाता हूं तो ये जो कर्म है धीरे धीरे छूटने लगता है। और इसके लिए हमको अंदर से कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती कि ना हमने कर्म छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट कर दिया सोसाइटी को, जो करना था सफिशिएंटली कर दिया। अब मैं कोई सेल्फिश व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि इतने साल तक मैंने अपने जीवन में कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए। अब हमको कहां पर आ जाना है, कंसंट्रेटेड स्पिरिचुअलिटी में आ जाना, कंसंट्रेट हो जाना उससे। और यही नहीं, देखिए फिजिकली भी क्या होता है, भगवान ने हमको ऐसा बनाया जैसे ज्यादा ज्यादा उम्र होते जाएगी हम काम करना कम हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा शरीर हमको काम करना कम करा देगा। क्योंकि उम्र हो गया, आप क्या करोगे, अभी तो उठना बैठना ही एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जा रहा है, दूसरा और प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, अपने शरीर को संभालना ही एक प्रोजेक्ट हो जाता है। तो काम क्या करेंगे, लोगों का सहायता चाहिए, उठाने के लिए कोई चाहिए। तो देखो फिजिकली भी हम ऐसा हो जाते हैं ना कि ना अंतर्मुख होना शुरू हो जाता है, हमारा जीवन अंतर्मुख हो जाता है। तो तम प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से सत्व प्रधान वो आ गया है, और ये कर्म योग और उपासना करके हो जाएगा। सत्व गुण से निर्गुण यात्रा जो है ना वो एकदम अलग प्रकार की यात्रा हो गया। जब सत्वगुण हो गए तब अब निर्गुण की यात्रा करें। और ना ये सत्व गुण से निर्गुण को कनेक्टिंग करने के लिए कोई ब्रिज नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं है। तमोगुण से आप चेंज हो सकते हैं रजोगुण में, रजोगुण से चेंज कर सकते हैं अपने आप को, सत्वगुण में ला सकते हैं, लेकिन सत्व गुण को कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते निर्गुण में, कुछ करके नहीं कर सकते। कोई कॉरिडोर नहीं है कि आप एक ब्रिज बना देंगे। हाँ, गुणत्रय से एक व्यक्ति निर्गुण हो गया, गुणातीत हो गया, इसलिए इसके लिए साधना क्या है, सिर्फ ज्ञान, एकमात्र ज्ञान और कुछ नहीं। तो एक व्यक्ति जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है तो कर्म योग और उपासना दोनों को छोड़ देता है। क्यों? उनका जो काम था उसने कर दिया, छिलका था, छिलका उतर गई था। मुझे सत्वगुण प्रधान बनाना था, कर्म योग और उपासना को हो गया। इनफैक्ट जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति होता है ना, उसी को हम लोग बोलते साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, तत्वबोध में हम लोगों ने देखा। उसके बाद साधना क्या करनी है हमको, ज्ञान योग। और ये कृष्ण भगवान बड़े स्पष्ट रूप से 19वें श्लोक में बोलते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। इसमें मूल जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है, वेत्ति। संस्कृत में वेत्ति का क्या अर्थ हुआ, जानना। कृष्ण भगवान ने ये नहीं बताया कि ये नॉलेज हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया इसको चौथे अध्याय। ज्ञान अपने आप नहीं होगा। आपका मन अगर बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, नॉइजी है, या आपका मन साइलेंट है, अज्ञानी है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है,
तो वो तो प्राकृतिक रूप से हो गया ना। जैसे स्वामी दयानंद जी बोलते हैं कि अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पता है? इससे पहले आपका मन बड़ा परेशान था, परेशान वाला अज्ञानी मन था, अशांत था, नॉइजी था, बड़ा परेशान हो रहा था। उसके बाद आप ध्यानवान करेंगे, शांत करेंगे तो शांत वाला अज्ञानी मन हो जाएगा। पहले भी अज्ञानी था, अभी भी अज्ञानी था। तो सिर्फ बैठ के ध्यानवान करके चुपचाप बैठ के मेडिटेशन में ज्ञान नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? यही भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया था, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान योग यानी गुरु के पास जाना। कैसा गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और उसके बाद वेदांत का अध्ययन करना व्यवस्थित रूप से, कैजुअली नहीं, कि कभी थोड़ा इधर से कर लिया, कभी थोड़ा उधर से कर लिया, कुछ वहां का सत्संग सुन लिया, कुछ इधर सुन लिया। ये सारे जो कथा वाले सत्संग होते हैं, हम लोग फेसबुक में, यूट्यूब में सब सुनते हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है। इंस्पिरेशन एक अलग चीज है और टीचिंग एक अलग चीज है। स्वामी दयानंद जी बोलते थे, प्रीचिंग इज डिफरेंट, टीचिंग इज डिफरेंट। उपदेश एक अलग चीज है और शिक्षा देना एक अलग चीज है। सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए, सिस्टमेटिक। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो अगर सिर्फ कथा सुननी है तो वो ठीक है, सबका अपना अपना स्तर है। एक सिस्टमेटिक स्टडी में श्रवण, मनन और निधिध्यासन होता है। लंबे समय तक हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। देयर आफ्टर वी हैव टू रिमूव ऑल आवर डाउट्स बाय प्रॉपर मनन एनालिसिस। उसके बाद इस शिक्षा को इंटरनलाइज करना होता है, आत्मसात करना होता है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हम गुणातीत बनते हैं। यही तरीका है गुणातीत बनने का, गुणों से परे जाने का यही तरीका है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गुणातीत कैसे बन जाएंगे? सिर्फ श्रवण करके, खाली सुन के स्वामी जी कैसे गुणातीत बन जाएंगे? देखिए, हमने आपको पहले बताया ना, शरीर मन का संघात जो है ना, ये शरीर मन, वो ना एटर्नली सगुण रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो कभी निर्गुण, आप इसको खींच खाच के निर्गुण नहीं बना सकते, साफ सूफ करके गुण को हटा के नहीं बना सकते। तो फिर हम लोग ज्ञान योग में क्या करते हैं? सीखते हैं, बस सीखते हैं कि किस तरह से हमको अपने शरीर से पहचान हटानी है। इस सत्य को समझकर कि शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम वर्डली ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक चश्मा। जब हम चश्मा हटा देते हैं तो क्या होता है? मैं यहां से गायब नहीं हो जाता हूं, बस मैं लोगों को देख नहीं पाता। उसी तरीके से शरीर मन का संघात है, मैं गायब नहीं हो जाता हूं। ये शरीर जब मृत्यु से चले जाता है तो माध्यम चले गया, बस मैं तो वहीं का वहीं हूं। डेली लाइफ का सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं करता। और ये तो निद्रा में भी होता है। डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है? हम अपना शरीर और मन को छोड़ देते, रोज ये होता है। और उसके बाद फिर इसको ले लेते चश्मे की तरह, चश्मा पहना निकाला, पहना निकाला। तो मैं ये शरीर मन का संघात नहीं हूं। देन हु एम आई? मैं कौन हूं? एकमात्र इसी के लिए कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं 13वें अध्याय के 3 श्लोक में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर का अनुभव करता हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का अनुभव करता हूं। इसलिए ये जितने भी गुणों को जो भी गुण हम जानते हैं, वो सिर्फ शरीर और मन का ही है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर गुणों का हम अनुभव करते हैं तो ना वो उस वस्तु का होता है। अगर हम ग्रीन कलर देखते हैं तो ग्रीन कलर वस्तु का, आंखों का नहीं है। जो भी कलर हम देख रहे हैं वो वस्तु का है। इसलिए ये जो सारे गुण है ना, वो शरीर मन के संघात का। मैं इन गुणों से स्वतंत्र हूं। इसलिए हमको ना गुणातीत आत्मा को जाकर छूना नहीं करेगा, कहीं पकड़ना नहीं पड़ेगा उसको। मैं गुणातीत हूं, पहले से हूं, मैं गुणातीत रहूंगा, गुणातीत हूं और गुणातीत था भी, कभी चेंज नहीं हुआ, बस जानते नहीं।
और उसके बाद कितना दिन तक ये चलेगा? उसके बाद ना हमारे में क्षमता ही नहीं रह जाएगी कि हम सगुन बने। एक बार जब आप सत्य जान लेते हैं तो झूठ को तो नहीं अपना सकते ना। एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त मोक्ष। तो 19वां और 20वां नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। 20वां नंबर श्लोक। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। तो मृत्यु के बाद ऊर्ध्वगति होगा या मध्यम गति होगा या अधोगति होगा। अगर मैं सत्व गुण वाला व्यक्ति हूँ तो ऊर्ध्वगति होगा, रजो गुण मध्यम गति, तम गुण नीचे वाला अधोगति। और मैं कौन हूँ? ये सब किसका होगा? शरीर का होगा। मैं तो वो हूँ ही नहीं। मैं आत्म चैतन्य हूँ जो सर्वत्र व्याप्त है। एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, सगुण से अलग हूं। ये जो विलय होगा, चला जाएगा, मृत्यु होगा, सब सगुण का होगा। मैं इससे प्रभावित नहीं होता, इस 3 गुणों से। इसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्राकृतिक रूप से अब अर्जुन बड़ा क्यूरियस है, जिज्ञासु हो गया कि ना ये जानने के लिए कि ऐसा गुणातीत व्यक्ति का लाइफस्टाइल कैसा होता है। इसलिए ना वो 3 क्वेश्चन पूछता है। 21वें नंबर श्लोक में अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्ते त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रिगुणान् अतिवर्तते। 21 नंबर श्लोक। 3 प्रश्न पूछता है कि गुणातीत होने का इंडिकेशन क्या है, कैसे समझे हम, मेरे में क्या ऐसा चरित्र आ जाएगा, मेरा ऐसा क्या ऐसा दिखेगा कि हम समझ जाए कि हम गुणातीत है। एक गुणातीत, दूसरा प्रश्न था कि गुणातीत का आचार व्यवहार क्या होता है, वो किस तरह से संसार में व्यवहार करेगा, और गुणातीत बनने का तरीका क्या है। और कृष्ण भगवान इसके उत्तर देते हैं कि ना ये जो ज्ञान है ना, जो मन को कम से कम सक्रिय बना देता है, रिएक्टिव टू द सिचुएशन, लेस एंड लेस। क्यों? माइंड अपना एक बुद्ध मन बन गया है, हम जान गए। एक जो बुद्ध मन है वो सीख लेता है सही भावना क्या होनी चाहिए इस सगुण सृष्टि के प्रति, और क्या है राइट एटीट्यूड। क्रिएशन जो है ना वो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि ना यहाँ पर तीनों गुणों का अनुपात जो है ना व्यक्ति दर व्यक्ति बदलेगा। मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, आप मान लीजिए। मत ढूंढने का प्रयत्न कीजिए कि आई विल गेट सम पर्सन हु इज कंपैटिबल लाइक मी। लुकिंग फॉर कंपैटिबिलिटी इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू इन द लाइफ। अगर बाई चांस कोई कंपैटिबल पर्सन मिल भी गया ना, 2 व्यक्ति ऐसे हो भी गए ना, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। आपको लगेगा मेरे जैसा व्यक्ति मिल गया, अरे वाह चलो दोस्ती बना ले। ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसका भी गुण बदलने वाला है। इसलिए आपके जैसा कोई नहीं है संसार में, क्योंकि मन तो चेंजिंग है, डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है। इसलिए डिफरेंसेस नेचुरल है। अनात्मा में ये परिवर्तन होगा। चेंजेस आर नेचुरल इन अनात्मा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन आर नेचुरल इन अनात्मा। बर्थ, ग्रोथ, डिक्लेंशन, डेथ नेचुरल इन अनात्मा। इसलिए हम अनात्मा को नहीं बदल सकते, हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। और ये जो एटीट्यूड है ना वो धीरे धीरे बदलता है, ग्रेजुअली। क्योंकि पुराना जो ओल्ड बिहेवियर है ना वो हमारा चलेगा। ये ओल्ड बिहेवियर इस जन्म का नहीं, कई सारे जन्मों का है। इसलिए निधि ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान में रमते रहिए, और धीरे धीरे करके रिएक्शन कम होता जाएगा। रिएक्शन कम होता जाएगा तो ये नहीं होगा कि हमारा ज्ञान बड़ा इंप्रूव हो गया, नहीं। ज्ञान कोई इंप्रूव नहीं होता, ज्ञान ब्राइटर नहीं होता। ऐसा लगता है कि इंप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमारा कम हो गया अब जीवन में। जिस तरह पूर्णिमा के दिन में क्या होता है, आप देखेंगे चंद्रमा बहुत ब्राइट होती है, और धीरे धीरे जैसे रात्रि होते जाता है और ब्राइट होते जाती है। क्यों ब्राइट होते जाता है? उसका प्रकाश बढ़ता है क्या? नहीं, चंद्रमा का प्रकाश तो वही है। सूर्य का प्रकाश कम होते जाता है तो चंद्रमा ब्राइटर होते जाता है। उसी प्रकार मेरा रिएक्शन कम होते जाता है। क्यों?
मेरा ना एसिमुलेशन बढ़ते जाता है इस ज्ञान का, निधि ध्यान करते हुए। और ना ये रिएक्शन 3 स्तर पर होता है। अनहेल्दी रिएक्शन जैसे फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध आ गया, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना लग रही है, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ना आज आपको ज्ञान मिल गया और कल ही आप में ये परिवर्तन हो जाएगा। गीता के अध्ययन के बाद भी नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा। क्यों? हैबिट इतना जल्दी खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे करके बदलता है। तो ना कोई ना अचानक चमत्कार वाला ट्रांसफॉर्मेशन की अपेक्षा मत कीजिए। फ्लैशी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। एक ग्रेजुअल एसिमुलेशन है, धीरे धीरे करके आप एसिमुलेट करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी यानी पहले आपको 10 बार क्रोध आता था, धीरे धीरे 8 बार होगा, 6 बार होगा, महीने में पहले 10 बार आता था, फिर 5 बार हो गया, फिर महीने में 3 ही बार आता, फिर महीने में 1 ही बार आएगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि नॉलेज मेरा कितना आत्मसात हो रहा है। उसका बाद दूसरा चीज आप ये देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। उसका तीव्रता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि इंटेंसिटी कम हो गया है? जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिएक्शन होता है ना, वो तीनों स्तर पर आएगा। मन के स्तर पर भी आएगा, वाणी के स्तर पर भी आएगा, और शरीर के स्तर पर भी आएगा। पेट में गुड़गुड़ होगा कई बार एग्जाम देने जाते हैं ना, बच्चों के पेट में हवा जैसा गुड़गुड़ लगता है, इसलिए मेंटल, वर्बल, फिजिकल लेवल पर भी ये होगा। अर्जुन को ये हुआ था पहले अध्याय में। अर्जुन बोलता ना पहले अध्याय के 29वें नंबर श्लोक में, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। भगवान मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर हिल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, वो बोलता है ना। तो ये जो तीव्रता है वो नीचे आ जाएगा। ये 2 स्तर पर होगा। पहले आपका फिजिकल रिएक्शन कम होगा, शरीर के स्तर पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेंटल स्तर पर होगा, वर्बल स्तर पर होगा। आप देखिएगा किसी का शब्द बड़ा कड़वा होता है, हाथ पांव से मारे उड़ेंगे नहीं उनका हाथ पांव हिलेगा, लेकिन शब्द बड़ा कड़वा हो रहा है, तो समझ लीजिए इंटेंसिटी थोड़ा कम। तो उसके बाद फिर दूसरा स्तर पर क्या होगा, ये जो वाणी के स्तर पर भी है ना, वो भी चला जाएगा। शरीर के स्तर पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो रिएक्शन होगा मन में खत्म हो जाएगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और ये धीरे धीरे होता है, सालों तक वेदांत का अध्ययन करते रहने के बाद। अपने मन में हुआ, अपने मन में खत्म हो गया, दूसरों को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि फिजिकल या वर्बल रिएक्शन हुआ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति को हुआ, उस व्यक्ति को ही पता है मेरे मन में ये हुआ। तो ये जो है ना, तीव्रता कम हो जाएगी। और फाइनली पहले संख्या कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, और उसके बाद रिकवरी पीरियड कम हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं अपने आप को। संक्षेप में हमारे स्वामी जी ने इसको नाम दिया FIR। FIR मीन्स थाने वाला FIR नहीं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, रिकवरी। रिकवरी यानी पहले ना हम गुस्सा होते थे तो महीनों महीनों चलता था, हमारे गुस्सा रहता था, मन परेशान महीनों महीनों तक रहता था। धीरे धीरे आप देखेंगे ना, वो रिकवरी होते जा रहा है। आप ना अब महीने नहीं रहते, 15 दिन तक रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर धीरे धीरे और कम होगा 10 दिन तक, धीरे धीरे वो ना वो घंटों में आ जाएगा, धीरे धीरे वो ना सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ये ना FIR आपका कम होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, FIR कभी 0 नहीं होगा। जब आप इसको पर्याप्त रूप से कम हो जाएंगे ना, तो ना आपका जो ये मेडिटेशन है, निधि ध्यान है, वो अलग होते जाएगा। फिर क्या होता जाएगा निधि ध्यान कि ना मेरे को अब इससे ऑब्सेशन नहीं होगा। मन में रिएक्शन भी हो रहा ना, तो मैं हंस दूंगा, रिएक्शन हो रहा है, चलो इसको ठीक करते हैं। वो 0 नहीं होगा, लेकिन ना आपका भावना ये हो जाएगा। हम ये सीख लेंगे कि मन से हम अपना कैसे डिस्टेंस बनाएं। हमको कोई चिंता नहीं होगी, हमारे मन में कैसे भी भावना आ जाए, रिएक्टिव मन भी हो जाए, कोई चिंता नहीं, हम शांत। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टू रिएक्शन। एक तो हमको किसी ने कुछ खराब बात बोल दी, उसका रिएक्शन हो गया। अब वो जो रिएक्शन हो रहा, वो हमको दूसरा एक रिएक्शन हो रहा है, ये मान के कि मैं तो वेदांत का विद्यार्थी हूँ, मैं गीता का विद्यार्थी हूँ, मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए था, दूसरा बोल भी दिया तो क्या बात है। तो रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन ये नहीं होगा। तो ये 2 रिएक्शन ना बहुत सारे गीता के स्टूडेंट को होता है। एक तो प्राकृतिक रिएक्शन है सिचुएशन को लेकर, दूसरा रिएक्शन इस फैक्ट को लेकर है कि हमने रिएक्ट कर दिया, ये तो होना नहीं चाहिए था, और डिप्रेशन में जा रहे हैं।
हमको कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, इतने दिन से साधना कर रहे हैं, नहीं हम आएंगे क्लास में, हम क्लास नहीं करेंगे, क्या काम इस क्लास का। अगर हमको डिप्रेशन नहीं होगा ना, हमारे परिवार के सदस्य डिप्रेशन क्रिएट कर देंगे, क्या तुम गीता का क्लास करते हो, इतना क्रोध आ रहा है। हम लोग देखो बिना गीता क्लास किए कितना अच्छे, वो मेरे ईगो को और हर्ट करेगा। तो ये ना सेकेंडरी रिएक्शन। तो ना कुछ समय के बाद ना मेरा ये जो सेकेंडरी रिएक्शन है ना, उसको लेकर मैं ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होगा, मन के रिएक्शन को लेकर मैं ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होगा, और मैं ये बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन है ना वो मेरा नहीं है, मैं तो विटनेस हूं, साक्षी हूं इस रिएक्टिंग मन का। लेकिन ना इसको लोगों को शुरू में नहीं शुरू करना चाहिए, शुरू में हम लोग बताते भी नहीं है ये बात। देखिए ये 14वें अध्याय में आके बता रहे हैं, नहीं तो लोग शुरू में कर देंगे ना तो हो नहीं पाएगा। शुरू में तो हमको रिएक्शन कम करने का कोशिश करना चाहिए, रिएक्शन का रिएक्शन कम करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन का रिएक्शन हमको आगे बढ़ाता है साधना में। ये हम लोग बाद में बोलते हैं, व्यक्ति एडवांस हो जाता है 14वें अध्याय में आने के बाद, इसलिए ये सिस्टमेटिक है, शुरू में नहीं तो हम ये शुरू में बताते हैं आपको। तो पहले रिड्यूस द रिएक्शन, देन गिव अप द रिएक्शन टू द रिएक्शन, इसको बोलते हैं ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर दिया। और ना ये कृष्ण भगवान अंतिम कुछ श्लोकों में, जो बड़े सुंदर श्लोक है 22 से लेकर 27वें नंबर में बताते हैं। 22 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि ना एब्सेंस ऑफ रिएक्शन टू द रिएक्शन। देखिए रिएक्शन टू द रिएक्शन है ना, बहुत बड़ा संसार है। एक ज्ञानी जो है ना वो रिएक्शन के प्रति रिएक्ट नहीं करता, तो ये परिभाषा है, इंडिकेशन है कि हमको ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो गई। हम अब ऑब्सेस्ड नहीं है अपने माइंड को लेकर, माइंड का तो टेंडेंसी है तो डिस्टर्ब भी होगा और ऐसा होता रहेगा इसका, हमको क्या लेना। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि ना किस तरह से व्यवहार करता है वो अपने जीवन में। तो कृष्ण भगवान एक मुख्य बिंदु बताते हैं, मुख्य बिंदु उसका क्या बताते हैं, सर्वत्र समत्व। 24 नंबर श्लोक में, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। ये क्या है कि ना मन को ना समत्वम प्राप्त हो गया, मन जो है ना इज फ्री फ्रॉम वायलेंट रिएक्शन, और थोड़ा बहुत रिएक्शन भी है ना तो उसका अब रिएक्शन के प्रति कोई रिएक्शन नहीं है, तो समत्वम, अपने आचार में अपने व्यवहार में अब समत्वम मिल जाता है। फाइनल क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम गुणातीत, और उसका आंसर क्या है, नॉलेज गेन्ड विथ भक्ति। भगवान की भक्ति से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ही हमको गुणातीत बनाएगा। सरेंडर टू द लॉर्ड, भगवान की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त होगा, और ये ज्ञान ही एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। 26 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति योग से आपको, भक्ति से ना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति से आप एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं ज्ञान के, एक कंड्यूसिव पर्सनालिटी बना सकते हैं। उसके बाद आपको ज्ञान में आना पड़ेगा, देन थ्रू नॉलेज यू विल गेट मोक्ष। तो ये अर्जुन के सारे प्रश्न के उत्तर हो गए। इसके साथ ही ये 14 अध्याय का जो सारांश था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम